wants to go abroad for higher education है कि कौन सी कंट्री चूज करनी है। हम तीनों कंट्रीज को हम आज देख लेते हैं, यूरोप, कनाडा, यूके। How much it's gonna benefit the student? स्टार्टिंग फ्रॉम यूके उनकी प्रोफाइल पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसके लिए बेटर कौन सा कंट्री है। इसमें जो है वो अगर मैक्सिमम भी टाइम लग रहा है 1.5 से 2 महीने के स्टूडेंट का सारा प्रोसेस होता है। और यूके बहुत अच्छी मार्केट है पोटेंशियल स्टूडेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल कंडीशन के साथ जाते हैं। और आपका जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा भी आपको मिलता है। टू द कैटेगरी ऑफ यूरोप जर्मनी आता है, नीदरलैंड आते हैं, उसके अलावा साइप्रस है, हंगरी है। ये कंट्रीज हैं जिनमें आपको जो है स्टडी शेंजन जोन। इसका थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, ऑलमोस्ट 4 to 6 months लग जाते हैं। टॉकिंग अबाउट यूएसए, द मेजर थिंग के यूएसए के वीजाज नहीं लगते, एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा बेयर करना पड़ता है। यूएसए मोस्टली जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लब स्टूडियो। एक अच्छी कंट्री चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने एजुकेशन के लिहाज से, अपनी करियर डेवलपमेंट के लिहाज से। हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इवन तो अगर आप पाकिस्तान में भी रह रहे हैं, यहाँ पे आप ट्राई करते हैं कि आप अच्छी जगह से अपनी तालीम हासिल कर सकें ताकि आगे जाके आपका करियर मतलब कि अच्छे ओहदों पे आप बैठ सकें और आपका करियर बूस्ट मजीद हो सके। बट द थिंग इज चॉइस किस तरह करना है, ये सारी कंट्रीज या एजुकेशन सिस्टम प्रोविजनल वे में किस तरह लेके चलना है। यूके का कंपैरिजन करते हैं हम लोग यूरोप से, यूएसए से, कनाडा से, तो कौन सी कंट्री है जो आपको अच्छी तरह फैसिलिटेट करती है। या इवन दो कंपैरिजन में हमें ये भी पता चलता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो अपनी प्रोफाइल पर्टिकुलरली बिल्ड करता है उसके लिए यूके अच्छा ऑप्शन है या फिर यूरोप। तो इस सब का कंपैरिजन के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं आज हम मिस नूर फातिमा से। हेलो मिस नूर। हेलो मिस नूर, ऑल्दो आप एक सीनियर काउंसलर हैं और आपको पता है कि एक स्टूडेंट अपनी क्यूरी आपके पास लेकर आता है दैट ही वांट्स टू गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। अब बहुत डिपेंड करता है उस पर कि उसकी प्रोफाइल कैसी है और फिर उसके हिसाब से आप लोग देखते हैं कि कौन सी कंट्री चूज करनी है। मतलब थिंक इस कंट्री अपने अपने लिहाज में सारी ही ठीक है। हम कंपैरिजन करना चाहते हैं आज यूके का, यूएसए का या फिर यूरोप का कि वो आपस में एक दूसरे से कितनी इंक्लूजन रखती हैं कि किसको चूज किया जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम यूके, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट, हाउ मच इट्स गोना बेनिफिट द स्टूडेंट। स्टार्टिंग फ्रॉम यूके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मतलब हम तीनों कंट्रीज को हम आज देख लेते हैं, यूरोप, कनाडा, यूके, क्योंकि अभी जनवरी इनटेक चल रही है और ऑब्वियसली स्टूडेंट की क्यूरीज होती हैं कि अच्छा हमने इस कंट्री में नहीं जाना, इस कंट्री में जाना है। तो हम इस पॉडकास्ट में ना हर चीज डिस्कस कर लेंगे कि लाइक स्टूडेंट को क्लियर हो जाए कि उसने किस कंट्री में जाना है। ऑब्वियसली ये स्टूडेंट की प्रोफाइल पर डिपेंड कर रहा होता है कि उसके लिए बेटर कौन सा कंट्री है। अगर हम यूके से स्टार्ट करते हैं तो यूके को अगर हम देखें तो यूके का नो डाउट कंपेरेटिवली बाकी सब कंट्रीज से प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल है। लाइक आपका जो है फास्ट प्रोसेस है, स्मूथ है। आपने जो है वो उनकी कोई हार्ड एंड फास्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। सिंपल सी उनके जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके रेफरेंस लेटर्स, पासपोर्ट, आपका जो है वो एक्सपीरियंस लेटर अगर कोई गैप है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है यूनिवर्सिटी के जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट्स कोर्स टू कोर्स जो है वो देखनी है। आप अगर उसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देगी। आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे, मोस्टली यूनिवर्सिटीज का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपको कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज लेटर मिल जाता है, जिसको हम कैश लेटर कहते हैं। उस कैश लेटर पे आपका वीजा फाइल हो जाता है। 28 डेज की मेच्योर बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो आप ही के अकाउंट में हो, आपके गार्डियन के अकाउंट में भी हो सकता है, साथ एफिडेविट अटैच हो जाता है। उस जो है वो बैंक स्टेटमेंट के साथ हम जो है वीजा फाइल करते हैं। वीजा जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अगर बहुत भी टाइम लग रहा है तो 1 मंथ में आपको आ जाता है। अब इसमें जो है वो ज्यादा आपने प्रोसेस को फास्ट करना है तो आप जो है वो आपका हाँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चल जाता है, आपको ISPT चल जाता है। उसके अलावा ऑल्टरनेटिव बहुत सारे टेस्ट हैं जैसे ऑक्सफोर्ड है, लैंग्वेज सर्ट है, ये सब भी एक्सेप्टेबल है अगर कोई स्टूडेंट MOI पे फॉल नहीं कर रहा तो। ये सब कुछ आपकी प्रोफाइल में इंक्लूडेड होता है और अगर आप जो है वो बिल्कुल रेलिवेंट कोर्स की तरफ जाते हैं तो आपका जो है प्रोफाइल और स्ट्रांग हो जाती है और आपका प्रोसेस और स्मूथ हो जाता है। ये सारा यूके का प्रोसेस है। अब इसमें जो है वो अगर मैक्सिमम भी टाइम लग रहा है 1.5 से 2 महीने के स्टूडेंट का सारा प्रोसेस होता है और इसमें उसको वीजा मिल जाता है। यूके का मतलब ऑल्दो अब ये सितंबर इनटेक में काफी बेसी इंटरव्यूज आए हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं होता था और अब होगा भी नहीं। एक इसमें इस टाइम सितंबर इनटेक में स्टूडेंट्स गए बहुत ज्यादा है, अप्लाई बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने किया, जिसकी वजह से जो है
है वो थोड़ी सी अनसर्टन इसको कंडीशन हम एज अ ड्रॉबैक कंसिडर करेंगे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप देखें बाकियों के साथ अब हम आज कंपैरिजन कर रहे हैं, हम सिर्फ यूके को डिस्कस नहीं कर रहे। तो अगर अभी भी हम देखें तो नो डाउट यूके बहुत अच्छी मार्केट है पोटेंशियल स्टूडेंट्स के लिए, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल कंडीशन के साथ जाते हैं, और आपका जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी आपको मिलता है जो अब 18 मंथ्स का हो गया मोस्ट प्रोबेबली, और ये सारे पर्क्स हैं मतलब यूके के। फास्ट प्रोसेस है आपका, कोई जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इवन आप अगर मेडिकल के कोर्सेज में कोई स्टूडेंट जाना चाह रहा है तो उसके लिए भी वही जो मतलब अगर उनकी रेलिवेंट डिग्री है 55% 60% तक मार्क्स हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, या कुछ में जो है वो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज सर्च चल जाता है। बहुत कम होता है कि आप स्टूडेंट को IELTS करना पड़े, अदरवाइज जो ऑल्टरनेटिव टेस्ट एक्सेप्ट करती है यूनिवर्सिटीज़, तो ये सारा प्रोसेस हो जाता है।